हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअलाइज लर्निंग इन अ विजुअलाइज वे। चलिए आज से शुरुआत करते हैं सीखने के एक नई तरीके की, जहां हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हम विजुअलाइज वे में लर्न करेंगे विद इमेजेस, विद 3D वीडियोस। अब कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा, हर चीज़ हम अच्छी तरह सीखेंगे बिना किसी चीज़ को रटे हुए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेशन की तरफ, जो कि है हमारी स्किन के बारे में। हर चीज़ मैं आपका एक्सप्लेन करूंगी विद इमेजेस, विद ब्यूटीफुल 3D वीडियोस। स्किन के क्या फंक्शंस है, क्या पार्ट्स हैं, क्या सब पार्ट्स है, हर चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेशन की, विच इज़ आवर स्किन। स्किन इज द बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो वाटर, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स से बना हुआ होता है। स्किन को ही हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारी टोटल बॉडी वेट का 16% कैरी करता है। हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है जर्म्स से, रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। साथ ही नर्व्स इन द स्किन हैव टू फील सेंसेशन लाइक हॉट एंड कोल्ड। जो नर्व्स है हमारी स्किन में, उन्हीं की वजह से हमें सेंसेशन फील होती है हॉट की, कोल्ड की। देन दे देन इन्हीं नर्व से सिग्नल जाता है सीधा हमारे ब्रेन की तरफ। तो जो सेंसेशन फील होती है हमें हमारी स्किन की, इसी वजह से होती है। तो इस क्या फंक्शन है हमारी स्किन का? बेसिक क्वेश्चन तो यही है। हमारी स्किन का फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमें जर्म्स से, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना। स्किन एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करती है, साथ ही ये स्टोरेज भी है। इसी स्किन में हमारी वाटर, ग्लूकोज, विटामिन डी स्टोर होता है। देखिए ब्यूटीफुल से डायग्राम से मैं बताऊंगी। स्किन की हमारी 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस एंड थर्ड इज सबक्यूटेनियस लेयर्स। इसी लेयर्स को हम हाइपोडर्मिस भी, एक ही नाम है। स्किन के जो 3 लेयर्स हैं उनका काम क्या है? द नंबर epidermis, second is dermis, and the third is dermis, and the third is subcutaneous tissue। इसी को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। इसी में हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू मौजूद होते हैं। जी जो लेयर है ना एपिडर्मिस, हम इसी लेयर का काम है, केरोटिनाइज सेल्स इसी लेयर में होती है। इसी लेयर से जो केराटिन नामक प्रोटीन होता है वो सिक्रेट होता है, जो हमारी नेल्स और हेयर्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है तथा स्किन को वाटर प्रूफ भी हमारी यही लेयर बनाती है। साथ ही डर्मिश के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हमने आगे सारा किया हुआ है, हर चीज़ अच्छे से सीखेंगे। डर्मिस जो है ये एक टफ और इलास्टिक है, इसीलिए क्योंकि इसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है। ये कोलेजन ही एज के साथ डिक्रीज होता रहता है, जिससे रिंकल्स आने लगते हैं। डर्मिस में ही ब्लड और लिम्फ वेसल्स, नर्व्स और हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स सब इसी लेयर्स में हमारे पाए जाते हैं। इसी लेयर से सीबम रिलीज होता है, जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, लुब्रिकेंट्स भी प्रोवाइड करता है। साथ ही हाइपोडर्मिस का मैं थोड़े से पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगी। हाइपोडर्मिस में सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। इसी लेयर में स्किन को बोन से मसल को कनेक्ट करती है हमारी यही लेयर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और वीडियो से देखिए क्या स्किन की लेयर्स हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेयर विच इज डर्मिस, सेकेंड लेयर इज एपिडर्मिस। देखिए जो डर्मिस लेयर्स है ना हमारी, जहाँ से हमारे पिंपल क्रिएट होते हैं, जहाँ हमारे हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, इसी लेयर से, हाँ इसी लेयर में हमारे हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। सीबम ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स के इशू हो जाते हैं। देखिए ये 3 लेयर्स हैं स्किन की हमारी। एपिडर्मिस, देयर इज अ टॉप लेयर, डर्मिस मिडल लेयर, द हाइपोडर्मिस इज द बॉटम और फैटी लेयर।
द फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ब्लड वेसल्स और जैसे कि मैं पीछे बताया है हमारी डर्मिस लेयर में आती है सब सेबेशियस ग्लैंड जो हमारी स्किन को लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करती हैं, स्किन को ड्राई होने से बचाती हैं। ये एरेक्टर पीली मसल्स ये भी हमारी डर्मिस लेयर में पाई जाती हैं। साथ ही हेयर फॉलिकल्स जिनसे हमारे हेयर ग्रोथ है, अगर ये मजबूत है हमारे तो हमारा हेयर फॉल्स बहुत कम होता है। तो इसी क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और देखिए ये 3 लेयर्स है स्किन की, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू मेकअप ऑफ स्किन, विच फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज डर्मिस एंड थर्ड लेयर इज हाइपोडर्मिस। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज डर्मिस। डर्मिस वाली लेयर में हमारी ब्लड वेसल सेबेशियस ग्लैंड जिनसे सीबम रिलीज होता है जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती हैं। साथ ही यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। नीचे होती है हमारी सबक्यूटेनियस लेयर जिसमें फैट प्रेजेंट होता है। साथ ही डर्मिस वाले लेयर में हमारे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें फेगोसाइट्स भी कहते हैं, एक बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करते हैं। यानी कि जो मिडल वाली लेयर है हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। देखिए व्हाट इज एपिडर्मिस डू? एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर ऑफ स्किन दैट यू कैन सी एंड टच। एपिडर्मिस ही हमारी स्किन की टॉप लेयर है जिसे हम छू सकते हैं, वो हमारी एपिडर्मिस ही है। ये एक केराटिन नामक प्रोटीन को सिक्रेट करती है। साथ ही मेकअप ऑफ स्किन सेल्स विद अदर प्रोटीन स्टिक टुगेदर टू फॉर्म द लेयर। साथ ही यही वाली लेयर हमारी अगली लेयर्स के साथ स्टिक हो जाती है और एक दूसरी लेयर बनाती है। what are the other stick together to form this layer? This is also act as a protective barrier। यही एपिडर्मिस ही हमारी बैक्टीरिया और जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो हमें इन्फेक्शन बना सकते, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेन सन एंड अदर एलिमेंट। साथ ही ये हमारी एक न्यू स्किन फॉर्म करती हैं। इज दीज न्यू सेल्स रिप्लेस द अप्रोक्सीमेटली 14,000 old skin cells that your body sheds every day। you have new skin every 30 days। हर 30 दिन में आपकी एक नई सेल्स आ जाती है, वो यही हमारी लेयर है एपिडर्मिस। यही रिन्यू होती रहती है। ये साथ ही यही हमारी एपिडर्मिस लेयर ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसी में ही लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं। ये जर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही हमारी स्किन का कलर भी इसी लेयर से डिसाइड होता है। दिस एपिडर्मिस कंटेन मेलानिन पिगमेंट विच गिव द कलर्स। यही इसी मेलानिन पिगमेंट के कारण हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। द अमाउंट ऑफ मेलानिन यू हैव टू डिटरमाइन द कलर ऑफ स्किन। जितने अमाउंट में मेलानिन आएगा उतने वैसा ही आपका स्किन, अगर ज़्यादा मात्रा में मेलानिन अमाउंट आ रहा है एपिडर्मिस लेयर में तो आपकी स्किन डार्क होगी, अगर कम मात्रा में आ रहा है तो फेयर होगी। पीपल हु मेक मोर मेलानिन हैव डार्कर स्किन एंड मैनी टैन मोर। नाउ दिस इज द dermis layer which is middle part of our skin। the dermis make up 90% of skin thickness। हमारी स्किन की जो मोटाई है वो 90% डर्मिस से ही बनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा फंक्शंस तो इसी लेयर के हैं। इसी में कोलेजिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। यही एज के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है जिसकी वजह से हमें रिंकल्स बढ़ जाते हैं। कोलेजिन इज अ प्रोटीन, let me choose the pen so we can learn easily, we can understand where I am। collagen is a protein that makes cells strong and resilient। another protein found in the dermis elastin। elastin मतलब ये elasticity lubricancy प्रोवाइड कराता है, इसीलिए तो इसमें सेबेशियस ग्लैंड है जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है एंड मेक आवर स्किन फ्लेक्सिबल। इट ऑल्सो हेल्प स्ट्रेचेस स्किन रिगेन इट्स शेप्स। साथ ही ग्रो हेयर्स भी इसी में होता है क्योंकि इसमें हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारी डर्मिस वाली लेयर से अटैच होते हैं। कीप यू इन टच नर्विस, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डर्मिस लेयर में ही पाई जाती हैं। व्हेन समथिंग इज टू हॉट टू टच, इची और सुपर सॉफ्ट, दीज नर्व्स रिसेप्टर ऑल्सो हेल्प यू फील सेंसेशन। इन्हीं नर्व्स के द्वारा सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और हमें सेंसेशन फील होती है। Makes oil gland in the dermis helps keep the skin smooth and soft। oil also prevent your skin from absorbing too much water when you swim to get caught in the rain। साथ ही एक प्रोटेक्शन की तरह भी हमारी काम करती है, जैसे हमारी एपिडर्मिस प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। साथ ही ऑयल ग्लैंड इसमें इसे इलास्टिसिटी प्रदान करती हैं।
डर्मिस वाले लेयर में। साथ ही ये एक सबसे ज़्यादा फंक्शंस हमारे इसी लेयर के हैं, कि मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स और नर्व्स हमारी, साथ ही ब्लड वेसल्स भी सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। साथ ही स्वेट ग्लैंड्स भी हमारी इसी लेयर्स में है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है थ्रू आवर स्किन पोर्स। हमारी ब्लड वेसल्स भी डर्मिस वाले लेयर में ही है, और एपिडर्मिस के जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है वो हमारी इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। What is our hypodermis layer, which is our bottom layer? Bottom layer of skin in hypodermis is the fatty layer. इस हमारी इसी लेयर में मैं बताना चाहूँगी, हमारी इसी लेयर में इसी को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। यही लेयर स्किन को बोन्स और मसल से कनेक्ट करती है, इसमें फैट स्टोर होता है, ये इंसुलेशन का काम भी करती है, बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देती है एक्सिस में। कुशन्स मसल्स एंड बोन्स, मैंने बताया ना ये मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करती है, साथ ही इसमें फैट स्टोर होता है। फैट इन द हाइपोडर्मिस प्रोटेक्ट्स मसल्स एंड बोन्स फ्रॉम द इंजरीज व्हेन यू फॉल और आर इन एन एक्सीडेंट, हैज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। दिस टिश्यू कनेक्ट लेयर ऑफ स्किन टू मसल्स एंड बोन्स, हैव द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। Nerves and blood vessels in the dermis middle layer get larger in the hypodermis. These nerves and blood vessels branches out to connect and the hypodermis to the rest of the body. It regulate body temperature. मतलब ये हमारी डर्मिस वाली लेयर से कनेक्ट होती है, हाइपोडर्मिस बिकॉज इट्स द बॉटम लेयर ऑफ आवर स्किन। ये हमारी बोन्स और मसल से कनेक्ट होती है और ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है, सो दैट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड डर्मिस देन डर्मिस टू एपिडर्मिस। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल। First is hypodermis, which is subcutaneous cells. Second one is dermis, and the third is epidermis. Now we are discussing some skin-related diseases. First is acne. What is the main cause of acne? You can see in the pictures, which is white head, black head, प्यूपल पर्सल के अलग अलग प्रकार है हमारे किस तरह के एक्ने हो सकते हैं। द एक्ने इट इज़ कॉज्ड व्हेन द ब्लॉक स्किन फॉलिकल्स फ्रॉम अ प्लग कॉज्ड बाय ऑयल। जो हमारी डर्मिस वाले लेयर में हमारे सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, उनसे सीबम रिलीज होता है। जब ज़्यादा मात्रा में सीबम के रिलीज होने से वहाँ पर ऑयल की वजह से हमारे स्किन फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया और डेड सेल्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्ने होता है। एलोपेशिया एरेटा, इट इज़ अ कंडीशन दैट अटैक योर हेयर फॉलिकल, जो हमारी हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है। दे मेक हेयर इन मोस्ट केसेस हेयर आउट इन स्मॉल राउंड पैचेज, छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं हमारी स्किन पर। द अदर इज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, दिस इज अ वेरी critical diseases I have ever seen. It is a group of diseases causing painful blisters to form on the skin. These blisters can cause problem if they become as infected. स्किन पर हमारे लाल रंग के चकते चकते हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखदायी होते हैं। देन थर्ड इज हाइड्रोडेंटाइटिस सुपरोटिव्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्किन पर हमारे एक फफोले की तरह हो जाते हैं, इनमें से पीत निकलता है, जहाँ जहाँ ये फैलते रहते हैं, ये फैलती रहती है। Hydradenitis suppurativa, also known as the acne inversa, is a chronic non-contagious inflammatory condition characterized by pimple-like bumps or boils, tunnel or texts on under the skin. Skin के अंदर present होते हैं। The fifth one is schistosis. It is a disorder that causes dry, thickened skin. You may look similar to fish scale. Skin बहुत ही ड्राई हो जाती है इस बीमारी में। हमारी एक इची सी, मतलब खुजा खुजा के हम परेशान हो जाते हैं, वो हो जाता है। इस तरह की बीमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्किन पर रेड रेड कलर के पैचेस भी हो जाते हैं। द सिक्स्थ वन इज इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर कॉज आयोनाइशिया कॉन्जेनिटा। It is a rare disorder causing thick nails and painful calluses on the bottom of the feet and other symptoms. This is all are our skin diseases. Seventh one is pemphigus. It is a disease where the immune system attack healthy cells. यहाँ इस वाली बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थी सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। ये हमारे स्किन की टॉप लेयर में अपना रिजल्ट से शो करती है, एक चकते चकते से हमारी स्किन पर जम जाते हैं, बहुत पेनफुल। Eighth one is psoriasis. Is a skin disease that causes red scaly skin. This is a psoriasis. In this causes red scaly skin that may feel painful, swollen or hot. में आप देख रहे हैं, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं, इस तरह के रेड रेड पैचेस पूरी स्किन पर हो जाते हैं।
The eighth one is Raynaud's phenomena. This is a very rare, I'm telling you, it is a disease that affects blood vessels. ये हमारे सीधे blood vessels को, जो हमारी dermis वाली layer में है, ये हमारी body, it causes your body to not send enough blood to hands or feet for a period of time. Seventh one is rosacea. It is a long-term disease that causes redness, skin and pimples, usually on the face. It can also make the skin thicker and cause eye problems. The eighth one is scleroderma. It causes patches of tight, hard skin which can also harm your blood vessels and organs. 12th is vitiligo. Vitiligo is a disorder that causes patches of the skin to become white. It happens because cells that make colors in your skin are destroyed. तो सब these are the skin related disease जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही पेनफुल होती हैं, बिकॉज सबसे पहले हमारी जो बीमारी आती है हमारे डर्मिस वाली लेयर में क्रिएट होती है. सब कुछ बीमारियां होती है जो एपिडर्मिस से हमारे अंदर तक पहुंचती हैं. देन सम इज रिलेटेड टू आवर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हमारी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती हैं, उसी से देन उसका इफेक्ट हमें एपिडर्मिस लेयर पे दिखाई देता है. तो दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सपोर्ट मी प्लीज. Thank you.